हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीजें देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दिख रहा है, इसमें हमको ये बताना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। आपको ये क्या करके करना है, प्रूफ करके बताना है कि क्या कोई विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्मेट में होता है या नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से, जैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको सोल्व करके बताने वाला हूं। तो ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक को क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मैं जब इस क्वेश्चन को बताऊं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्या कर पाए, सीख पाए और समझ पाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक बार सारे लोग लिख दो जय हिंद, है ना। जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग लिख दीजिए जय हिंद। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोग डेली कमेंट करके बोलते हो कि सर जो आप पढ़ाते हो इसका लिखा हुआ पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आपके पास, मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आपके पास टेलीग्राम चैनल है, आपके आपके पास टेलीग्राम है, ठीक है ना। तो आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च मारिएगा @बोर्ड बोर्ड प्लानर, PLANNER। जब ये सर्च मारिएगा तो एक टेलीग्राम चैनल आएगी, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। और वहां पर जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इसका सोल्यूशन का, है ना, मेरे द्वारा जो सोल्यूशन होगा उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर इससे जुड़ जाइए, है ना। इससे जुड़ने से फायदा होगा कि एकदम सोल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग जानते हैं, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम के अनुसार ए बराबर होता है BQ+R, जहां R की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन जो B है इससे क्या होगा, छोटा होती है। ये होता है, हम लोग ये जानते हैं। अब हम लोग जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो A है ना, ये कोई धनात्मक है, क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है जी, यहाँ पर जो A है वो एक धनात्मक कोई क्या है, विषम पूर्णांक है। तथा जो B की वैल्यू है ना, वो यहाँ पर क्या है, देखिए तो ये क्या है, देखिए तो ये Q तो आपको दिख ही रहा है, इसका मतलब ये क्या, अगर यहाँ पर लिखा हुआ 6q+1, तो इसका ये 1 क्या है, हमारा R है। ये Q तो Q है, ये है, और ये B क्या हमारा है, ये हमारा 6 क्या है, वो B है। ये समझना है, ये 6 क्या है, B है, ठीक है ना। अगर कोई भी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये 1 क्या है, हमारा R है, यानी कि शेषफल है। और ये Q तो हमारा Q क्या है, हमारा भागफल है। और 6 क्या है, भाजक है। तो यहाँ पर B का मान कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये मान लेंगे, माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तथा B बराबर 6 कोई
अन्य पूर्णांक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो आप लोग सभी को पता है कि जो शेषफल होती है ना, वो हमेशा 20 से क्या होती है, छोटा होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए आर का जो मान होगा वो तो 20 से छोटा होगा। तो आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके अलावा 6 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आर का मान हमेशा 20 से छोटा होगा, यानी कि भाजक से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से जितने लोग हमारे चैनल्स पे क्या कर गए हैं, जुड़ गए हैं, एक बार क्लास को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए, सीख पाओगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि चरण प्रथम प्रथम चरण में क्या करेंगे, चरण नंबर फर्स्ट, प्रथम चरण में ए के जगह, है ना, प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर कितना लेंगे, 6 लेंगे, और आर का मान कितना लेंगे, आर का मान 0 लेंगे। तो बी बराबर अगर 6 लेंगे और आर का मान जब 0 लीजिएगा, तो भाई, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जब प्रयोग कीजिएगा तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, ए बराबर निकल के आएगा 6, है ना। ए बराबर क्या निकल के आएगा, 6, और, है ना, ए बराबर क्या निकल के आएगा, 6 क्यू, 6 क्यू, है ना, 6 क्यू इजकल टू क्या आ जाएंगे, 6 क्यू, और आर की जगह क्या रखोगे, 0। तो ये जो है ना वो क्या निकल के आया, 6 क्यू इन आर इजकल टू 0। तो अब ये बताइए, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 6 क्यू लिख सकते हैं ना। अब अगर ये ए बराबर 6 क्यू है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए जो है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 क्यू, 2 × 3 क्यू बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो 6 है ना, यहाँ पर जो थ्री थ्री क्यू है, वो क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो यहाँ पर बोलेंगे चूंकि चूंकि ए बराबर 6 क्यू, है ना, 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, पूर्णतः क्या है, विभाजित है ना। देखिए ए बराबर क्या हो गया, 6 क्यू, 6 क्यू में 2 × 3 की लिख सकते हैं कि नहीं, तो बताइए, तो ये जो 6 क्यू है वो 2 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, 2 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो है ना वो कोई विषम पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है ना, कोई विषम पूर्णांक नहीं होगा, इसीलिए यह विषम पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है ना। पहले कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग को उसी तरह से क्या करना है, बी इक्वल टू 6 और आर का मान क्या लेना है, 1, फिर आर का मान 2, फिर आर का मान 3, फिर आर का मान 5, और आर का मान 4, फिर आर का मान 5। और यहाँ पर चेक करते जाना है कि कौन 2 से कटता है, जो 2 से कटेगा वो विषम पूर्णांक नहीं होगा, जो 2 से कट जाएगा वो विषम पूर्णांक होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। अगर इतना दूर समझ में आ गया है तो एक बार लिख दो सर क्लियर है, क्लियर है, एक बार लिख दो कोई सर क्लियर है, ठीक है ना। अब चलिए चरण नंबर 2 लेते हैं, चरण नंबर 2 यहां से लेते हैं। अब हम लोग चरण नंबर 2 लेंगे, चरण नंबर लेंगे 2। चरण नंबर 2 में क्या लेंगे, तो यहाँ पर b बराबर तो 6 लेना है, b बराबर 6 लेना है, तथा r का मान कितना लेना है, 1। अब यहाँ पर लगाओगे जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो a बराबर निकल के आएगा 6 क्यू प्लस में कितना बना के आएगा, 1, 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर 6 क्यू वाला जो 1 है, इसको हम लोग देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 क्यू प्लस 1। तो 6 क्यू क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 1 डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, है ना, +1 में 6 क्यू 2 से
पूर्णतः विभाजित है। विभाजित है परंतु वन नहीं, है ना। इसीलिए a इजकल टू 6 क्यू प्लस 1 एक विषम धन विषम पूर्णांक है। ठीक है, देखो 6 क्यू प्लस 1 में 6 क्यू जो है वो 2 से तो विभाजित है, लेकिन क्या 1 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब 6 क्यू प्लस 1 जो है वो एक क्या होगा? विषम पूर्णांक होगी, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। अब हम लोग उसी तरीका से क्या करेंगे, यहाँ पर चरण तीसरा में, चरण जो हमारा होगा वो तीसरा में क्या करना है, हम लोग को b इजकल टू 6 तो रहेगा ही। अब r इजकल टू हम लोग को क्या लेना है? 2। तो r इजकल टू 2 लीजिएगा तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस में कितना हो जाएगा? 2। अब 6 क्यू में यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए तो 6 क्यू, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए तो 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो 2 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा? 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है कि क्या लिखना है, चूंकि वही बात लिखना है, चूंकि a इजकल टू, है ना, a इजकल टू 6 क्यू प्लस 2 में 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 6 क्यू प्लस 2, 2 से 6 क्यू प्लस 2 जो है वो 2 से क्या है? विभाजित है, विभाजित है। अगर ये विभाजित है तो ये क्या होगा? एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो लिख देना है कि a इजकल टू 6 क्यू प्लस 2 में 6 क्यू प्लस 2 2 से विभाजित है, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग चेक करेंगे चौथा चरण नंबर लेंगे 4। चरण नंबर जब 4 लेंगे तो इसमें हम लोग लेंगे b इजकल टू क्या हो जाएगा जी? b इजकल टू तो हमारा 6 रहेगा ही। अब r के जगह यहाँ पर लेना है हम लोग को 3। तो r के जगह जब 3 लीजिएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू और प्लस में 3। अब हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्यू, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 क्यू, और यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो 1 और प्लस कितना हो जाएंगे? 1। तो देखो ये जो पार्ट है ना वो 2 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या ये पार्ट विभाजित हो रहा है? नहीं। ये जो पार्ट है वो देखो तो ये पार्ट तो 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये पार्ट विभाजित हो रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि a इजकल टू 6 क्यू प्लस 3 जो है वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई ये तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर यही इस बात को लिख देना है कि यहाँ पर लिख देना है a इजकल टू 6 क्यू प्लस 3, है ना, 6 प्लस 3 में, है ना, 6 क्यू प्लस 2 जो है 6 क्यू प्लस 2 2 से विभाजित है, विभाजित है परंतु एक नहीं, परंतु एक नहीं, परंतु एक नहीं। इसीलिए इसीलिए a इजकल टू 6 क्यू प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग लेंगे 4 ले लेंगे r का मान। अब चरण 5 में लेंगे, चरण कितना लेंगे? 5 नंबर। चरण 5 में क्या लेंगे? b इजकल टू तो 6 रहेगा, लेकिन r के जगह कितना लेना पड़ेगा? 4। r के जगह क्या लेंगे? 4। तो अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 4। अब देखिए तो यहाँ पर a बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू
क्या लिखिएगा 3q प्लस में क्या लिखिएगा 2। तो ये पूरे का पूरी जो है वो क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख देना कि 6q प्लस 4 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। अब हम लोग को चेक करना है 5 पे, 5 पे पुट करना है, 5 यहाँ ले लेते हैं, 5 पे चेक कर लेना है, 5 को क्या करना है, यहाँ ले लेना है। तो जब इस तरह से चेक करते जाओगे ना, तो जब चेक करोगे, अब यहाँ लेना है बी, अब चरण लेना है, अब यहाँ पर हम लोग लेंगे चरण नंबर 5। चरण नंबर जब 5, चरण नंबर 6 लेंगे, चरण नंबर 6 में देखेंगे तो यहाँ पर लेंगे b इजकल टू कितना 6 और r इजकल टू कितना लेंगे 5। तो यहाँ पर जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो क्या आएगा 6q प्लस में कितना आ जाएगा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3q और प्लस में 2 दूना 4, बच गया कितना 1। तो यहाँ पर देखो तो ये जो पार्ट है वो 2 से तो विभाजित है, लेकिन ये पार्ट विभाजित है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है a इजकल टू 6q प्लस 5 जो है वो एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस बात से ये साबित हो गया, क्या क्या साबित हो गया जी, आइए जरा से देख लेते हैं। अब देखो तो इस बात से ये साबित हो गया क्या, पहली बात कि देखो ये जो हम लोग को सिद्ध करना है कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये तो डिविजिबल है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन आइए तो यहाँ पहला देखिए तो ये जो पार्ट है 6q प्लस 1 ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, प्रूफ हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए तो 6q प्लस 3 ये जो देखिए तो ये क्या है, एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी प्रूफ हो गया। और यहाँ पर देखिए है ना, ये जो पार्ट है वो डिविजिबल हो रहा है, ये तो पार्ट डिविजिबल है, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट डिविजिबल है नहीं, इसलिए 6q प्लस 5 भी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप जब एग्जाम में जाइएगा ना तो इसी रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। और इस तरह से जब लिख के लाइएगा तो 5 नंबर ले आओगे। ये क्वेश्चन जो आता है वो 5 मार्क्स में आते हैं। 5 मार्क्स अगर लाना है तो इतना ही अच्छा से इज्जत के साथ आपको सजा कर क्या कर लेना है, लिख देना है। तो कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर क्या होता है, b क्यूब प्लस r, जहां r का मान जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे कि a को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। और जहां पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर b का मान 6 लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग को चेक कर लेना है, b का मान 1 लेके, b का मान 3 लेके, b का मान 5 लेके चेक करना है कि एक विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो हम लोग 0 लेते हैं तो नहीं होता है, 2 लेते हैं तो नहीं होता है, 4 लेते हैं तो नहीं होता है, लेकिन 1 लेने से, 3 लेने से, 5 लेने से है ना, वो पूरी की पूरी संख्या जो होती है एक विषम धनात्मक पूर्णांक निकलती है। इससे ये साबित होता है, देख लीजिए पूरा का पूरा मैंने साबित करके आपको लिख दिया है। तो जहां पर विभाजित है वो नहीं होगा, जहां पर नहीं विभाजित है ये होगा। अब जितने लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता हुआ चला जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग की रात्रि एकदम बढ़िया बीते, मस्त बीते। और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ देखिए यहाँ पर मिलेगा, @बोर्ड प्लानर क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारना और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।